हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिहार बोर्ड में मैट्रिक का रिज़ल्ट आ चुका है। जो टॉपर के लिस्ट में इस बार भी लड़के ने ही प्रभारी मारी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो कक्षा 10 की त्रिकोणमिति ट्रिकोनोमेट्री है, उनको सारी चीज़ें हम लोग वन बाय वन करके अध्ययन करेंगे और इस प्रकार से करेंगे कि हम लोग को रटना किसी फॉर्मूले को नहीं पढ़ने दूंगा मैं। आप खुद ट्रिक के माध्यम से, कंसेप्ट के माध्यम से सारी चीज़ें यहाँ पे सिखाई जाएगी और बताई जाएगी कि किस लेवल से, 0 लेवल से आपको 100 लेवल तक लेके जाना है। तभी आप 100 में से आउट ऑफ 100 या एवब 95 मार्क्स ला सकते हैं आसानी से। अपनी मेहनतों को बरकरार रखिए और यहाँ पे आप कंटिन्यूसली देखते हैं वीडियो को और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, तो ये आपकी सफलता आगे जाके चुमेगी। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ त्रिकोणमिति। दोस्तों, सबसे पहले मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि जैसे लाइन होती है, एक वर्टिकल लाइन होती है और एक इंक्लाइन लाइन होती है। दोस्तों, जो वर्टिकल लाइन एक्चुअली किसे कहेंगे? जैसे कोई भी हमने लाइन ड्रॉ किया, जैसे ये अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, ये देखो, ये लाइन ड्रॉ किया हमने, ठीक है दोस्तों, ये लाइन है। किसी लाइन पे ड्रॉ किए इस लाइन को, एक बिंदु यहाँ है, लास्ट वाली बिंदु यहाँ, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे बिंदु डॉट 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 करके बहुत सारे बिंदुओं से एक लाइन बनती है। पहली क्वेश्चन तो आपको यहीं से आ सकती है कि डॉट डॉट बिंदुओं, बहुत सारे बिंदु मिलके एक लाइन का निर्माण होती है। चाहे वो लाइन टेढ़ा हो, चाहे वो लाइन सीधी हो, एक लाइन बनती है, ठीक है दोस्तों। तो दूसरी बात ये इसमें सीखने वाली है त्रिकोणमिति में कि कोई एक लाइन हो गया, प्लेन लाइन हो गया, इस पे अगर सीधी एक लाइन ड्रा की जाती है, कोई एक सीधी लाइन ड्रॉ करते हैं, ये सीधी लाइन ड्रॉ करते हैं, हमने किया इस बिंदु से इस बिंदु। जब इस लाइन सीधी कोई लाइन टच करती है, इस पॉइंट से इस पॉइंट टच करती है, इस लाइन और इस लाइन की बिल्कुल सीधी होती है, एक इंक्लाइन एक वर्टिकल, वहाँ से हम लोगों को कहाँ मिलती है? 90 डिग्री का उत्पन्न होती है। वहाँ से हम लोग 90 डिग्री का प्रोड्यूस होती है, उत्पन्न होती है, ठीक है दोस्तों। तो ये 90 डिग्री इस साइड भी होती है, 90 डिग्री इस साइड भी होती है, ठीक है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री, ठीक है दोस्तों, इसको 90 डिग्री को समकोण त्रिभुज भी बोला जाता है। समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रायंगल,
ट्रायंगल भी बोल सकते हैं, ट्राई या ट्रियांगल बोल सकते हैं, ठीक है, ट्रायंगल। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल, तो इस पे हम बात करते हैं। अब यहाँ पे ये समकोण त्रिभुज बनाना चाहते हैं। ये तो अभी एक परपेंडिकुलर लाइन है, लाइन पे ये किए, ये 90 डिग्री का कोण बना। एक यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, देखो ड्रॉ करके दिखाते हैं। ये देखो दोस्त, ये एक लाइन है, दूसरी ये वर्टिकल लाइन है, तो ये क्या हुआ, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया दोस्तों, ठीक है। ये 90 डिग्री हो गया दोस्तों। अब एक कोण तो 90 डिग्री हो गया दोस्तों। तो ये जैसे कोई भी त्रिभुज होती है दोस्तों, त्रिभुज का जो कोण होती है 180 डिग्री की होती है। त्रिभुज की कोण 180 डिग्री, मतलब ट्रायंगल टोटल ट्रायंगल का एंगल होती है 180 डिग्री, ठीक है दोस्तों, 180 डिग्री होती है, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे, तो ये भी एक क्या एंगल है दोस्तों, ये भी एक एंगल है। अब हमको ये पता नहीं है कि ये जैसे ये एक तो 90 डिग्री हो गया, तो ये दोनों मिलके कितनी है दोस्तों, कोई नाम दे देते हैं। ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया दोस्तों। जब ये ए हो गया, बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है, ये एंगल है दोस्तों। ये एंगल के ये एंगल हुआ, तो ये क्या है इसका साइड। ये मैं बारीकी से सब दोस्तों बता रहा हूं, आपको इतना डिटेल में कोई नहीं बताएगा, ठीक है दोस्तों। इतनी डिटेल में वही बता सकते हैं जो आईआईटी के टीचर हैं, आईआईटी संस्थान से पढ़े हैं, या बड़े जो पीएसयू में जॉब कर रहे हैं, या पीएसयू में है जो इतना गेट तैयारी कर चुके हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे इतने डिटेल में। और बच्चों को ये होती है कि शुरुआती वे में बच्चों को ज़्यादा तक रटाया जाता है, वो बिल्कुल गलत है दोस्तों। मैं इसके बहुत खिलाफ हूँ कि बच्चे को रट के तोते के तरह पढ़ा दिया जाए और फिर वो रट के मार्क्स ले आए, फिर बाद में वो भूल जाते हैं, फिर पूछो तो कुछ नहीं आएगी। तो ये बहुत गलत चीज़ों मैसेज जा रहे हैं आजकल बच्चे को। बहुत सारे देख रहे हैं कि यूट्यूब पे सिर्फ तोते के तरह बच्चों को रटा दिया जा रहा है, मार्क्स कुछ ले लाए और फिर वो आगे जाके फेलर हो जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे ऐसा नहीं करना है, यहाँ पे जो समझ के अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ना है। एक भी फार्मूला रटना नहीं है, फार्मूला कहाँ से आ रही है, कैसे ड्राइव हो रही है, कहाँ से निकल रही है, किसकी ओरिजिन से निकल रही है, तो वो सारी चीज़ें हम प्रूफ करके दिखाएंगे लेक्चर बाय लेक्चर। पूरा ट्रिगो का ये लेक्चर पढ़ाएंगे, बेसिक से लेके एडवांस तक लेके जाएंगे दोस्तों, ठीक है। आप वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये अब रोज़ क्लासेस चलेगी दोस्तों, ये आप लोग के लिए, बिहार के लिए मैं समर्पित हूँ। मैं अभी तो भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड में आज अभी ज्वाइन हूँ दोस्तों। तो मेरी इच्छा है कि जो बिहार का एजुकेशन है सिस्टम में अभी और तब्दीली की जाए, और इस तरह से किया जाए कि बिहार के बच्चों बेटर से बेटर परफॉर्मेंस करें और पीएसयू तक आ सके, सारी चीज़ें वो कर सके दोस्तों, ठीक। आपको लग रहा होगा कि मैं ऐसी, तो इसके लिए मैं आप
आपको मैं प्रूफ के साथ अपना आइडेंटिटी कार्ड दे देता हूं दोस्तों। ये देखो भेल की है, और ये देखो अभी मैं ज्वाइन हुआ हूँ भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड में। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है भेल हरिद्वार, भेल हरिद्वार। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें थी, तो आपको अच्छे से पढ़ना है। तो इसकी जो ये साइड है, ये एंगल हुआ तो ये साइड हुआ, ये एंगल है तो इसका साइड ये हुआ, इसका साइड ये हुआ। ठीक है दोस्तों, ये एंगल है तो इसका साइड कौन ये हुआ। ठीक है, ये हुआ। ठीक है, तो एक चीज़ मैं सारी चीज़ें बता दिया दोस्तों। अब बात करते हैं, ये चीज़ें मैंने बताई, इसको लंब बोलते हैं दोस्तों, इसको आधार, ये आधार हो गया। ये लंब हो गया, इसको कर्ण बोलते हैं दोस्तों। इसको इंग्लिश में बोला जाए तो दोस्तों इसको बोलते हैं बेस। इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, पेंडिकुलर। इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस, ठीक है दोस्तों, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, और ये बेस बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें हैं, चल रही है पढ़ाई के लेकर। तो दूसरी चीज़ बात करते हैं, ट्रिगोनोमेट्री की बात करते हैं। जैसे ये हुआ, तो ये जो फॉर्मूला बनती है दोस्तों, ठीक है, बहुत सारे फॉर्मूले बनती हैं, उसको मैं 1 बाई 1 करके लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये जैसे बात करते हैं पहली फॉर्मूले की, एक होती है साइन, साइन थीटा। ठीक है, दूसरी होती है कॉस थीटा, तीसरी होती है दोस्तों टैन थीटा। ठीक है, देखो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। जैसे बात करें हम अगर इस साइड को लेते हैं दोस्तों, अगर हम बात करते हैं इस साइड को लेते हैं, यहां पे अगर हम रखते हैं साइन थीटा, साइन थीटा, तो इसका ये सामने वाला क्या हुआ दोस्तों, ये सामने वाला ये हुआ परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये क्या हुआ, इसके नीचे वाला ये लाइन देखो दोस्तों, ये लाइन ये बेस हुआ, आधार हुआ। ठीक है, तो साइन, और ये इसका करना, तो साइन थीटा बराबर होती है दोस्तों लंब बटा कर्ण। साइन थीटा इक्वल टू, इसको लंब बटा कर्ण,
लंब का एक शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं दोस्तों, P, इसका लिख सकते हैं B, इसका लिख सकते हैं H। ठीक है, तो ये क्या हो गया, P/H, P/H। ठीक है, बढ़ते हैं, अब साइन थीटा ले लेंगे एक बार। अब एक बार क्या लेंगे, कॉस, यहीं पे कॉस, साइन के हटाने के बाद कॉस रखेंगे। ठीक है, कॉस रखेंगे तो यहाँ पे ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो जैसे कॉस रखें। ठीक है, तो कॉस थीटा पे क्या होगा दोस्तों, P/H। ये क्या होगा, ये क्या है, B। ठीक है, P/H। ठीक है, अब बात करते हैं tan का दोस्तों। ठीक है, tan को हम दो तरह से निकालते हैं। पहली तरीका इतना डिटेल में कोई नहीं बताएगा दोस्तों, मैं खुद WBJ रैंकर हूँ, 5000 रैंक था मेरे, अभी PSU में हूँ, तो ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ कितना क्लियर कट से, क्योंकि मैं बहुत सारा IIT टीचर से पढ़ा हूँ, जो IIT के थे, IIT दिल्ली के थे, एक IIT बिट्स पिलानी के थे, तो वो सारी चीज़ टीचर है जो एक्सपर्ट ने इसके साथ पढ़ा हूँ, तो सारी चीज़ डिटेल में आप जो ऑप्शन कर करके सारी चीज़ें कि कौन टीचर क्या पढ़ा रहा है, वो चीज़ों जो समझ के अंडरस्टैंडिंग के साथ हो, वो चीज़ें आपके पास में भेज रहा हूँ दोस्तों। इतनी डिटेल में आपको नहीं मिलेगी वीडियो, और इतनी कंसेप्ट क्लियरिटी के साथ आपको आगे बहुत मज़ा आएगा। तो पहला मेथड क्या होता है दोस्तों, पहला तो यहाँ पे अगर वैसा ही जैसे साइन का निकाले, कॉस का निकाले, वैसा ही यहाँ पे आप टाइन रखेंगे, तो टाइन का होता है, टाइन थीटा का होता है P/B। ठीक है, टाइन थीटा होता है P/B। दूसरा tan थीटा बराबर दूसरी जो होती है वो साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा। साइन का मान क्या निकाले दोस्तों, आपके सामने ही रखूंगा सारा चीज डिटेल में, P/H। कॉस का क्या रखें भाई, B/H। देखो दोस्तों, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, P/H इंटू H/P, ये से ये कट गया दोस्तों, क्या हुआ, P/B। देखो P/B यहाँ है, सेकेंड भी यहाँ है दोस्तों, आया ना। कह रहा हूँ दोस्तों, एक भी फॉर्मूला रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने के लिए 100 में से 100 लाओगे अगर अच्छे से पढ़ोगे तो रोज। ये हो गया दोस्तों, तो हमने फॉर्मूले निकाले, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये निकाल दिए। ठीक है, आपके सामने। दूसरी जो बात होती है दोस्तों, पाइथागोरस थ्योरम की बात करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम कहता है, क्या कहता है, यहाँ से देखते हैं, यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, थ्योरी भी लिख सकते हैं।
ठीक है दोस्तों, पाइथागोरस थ्योरम से देखते हैं। पाइथागोरस थ्योरम से देखते बात करते हैं। जैसे पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि ये क्या है ए बी, ये क्या है ए बी, ये क्या है बी सी, ये क्या है ए सी। तो कहता है कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। इस साइड की भुजा का स्क्वायर, देखो दोस्तों, इस साइड की भुजा का स्क्वायर और इस साइड की भुजा के स्क्वायर, इस साइड की भुजा का स्क्वायर प्लस इस साइड की भुजा के स्क्वायर इक्वल टू इस साइड की भुजा के स्क्वायर होता है दोस्तों। इम्पोर्टेंट बात होती है। तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम है दोस्तों। पाइथागोरस थ्योरम। थोड़ी माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, और मुझे थोड़ी सर्दी हो गई थी इसलिए खांसी आ रही है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम था, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये थ्योरम थी। ठीक है, तो हम बात करते हैं ए बी क्या है, पी, यहां पे लिख देते हैं दोस्तों, ए बी बराबर यहां क्या है पी, बी सी बराबर क्या है बी, और ए सी बराबर क्या है एच। ठीक है दोस्तों, ए बी बराबर पी, बी सी बराबर बी, ए सी बराबर एच। ठीक है, ए सी बराबर एच, ये सारी चीजें हैं। अब हम क्या करें दोस्तों, पाइथागोरस थ्योरम के लिए, जैसे ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर बताया आपको, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें बहुत साइड में डिवाइड देंगे ए सी का स्क्वायर। ठीक है, जैसे यहाँ से डिवाइड दिए पूरा में ए सी का स्क्वायर से, इस साइड में डिवाइड दिए ए सी का स्क्वायर से। ठीक है, ए सी का स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, ये कट गया दोस्तों, क्या लिखते हैं 1। दूसरा क्या कर सकते हैं दोस्तों, ए बी बाई ए सी, इसका पूरा का होल स्क्वायर कर सकते हैं। आप तो पढ़े लिखे, 8 तक तो पढ़े, 9 तक। ये क्या कर सकते हैं, स्क्वायर इक्वल टू 1। अब बात करें ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी की मान क्या थे, साइन थीटा। ऐसे भी एक लाइन और बढ़ा देता हूं आप लोग, ए बी क्या है, बैठा दो, ए बी यहां जो हमने लिखवाया ए बी क्या है पी, ए सी क्या है एच, क्या स्क्वायर लिख दो, बी सी क्या है बी, ये क्या है ए सी एच, स्क्वायर लिख दो, ये 1। ठीक है दोस्तों, 1 लिख दो। ठीक है, पी एच कहाँ है, पी एच देखो तो, यहाँ पे अभी हम लिखाई थे, कहाँ पे पी एच, पी एच साइन थीटा डाल दो दोस्तों, साइन थीटा स्क्वायर प्लस यहाँ आप देखो दोस्तों बी बाई एच है, बी बाई एच है,
कहाँ है देखो तो, बी बाई एच, ये डाल दो कॉस थीटा। वन, ठीक है, इसको सजा के लिख दो, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। प्रूफ, ठीक है दोस्तों। प्रूफ आ गया दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये सारी चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा दोस्तों, इतना डिटेल में ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूँ, त्रिकोणमिति। तो ये सारी चीज़ें डिटेल में देखना है, चीज़ों को समझना है। तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आ गया दोस्तों, ठीक है, ये प्रूफ हो गया। दूसरी बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे साइन बात करते हैं। यहाँ पे हमने लिखा साइन थीटा बराबर 1 बटा कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा, और टाइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा, ठीक है। ये इम्पोर्टेंस है, ठीक है, ये फार्मूला इम्पोर्टेंस है, ठीक है दोस्तों। साइन थीटा 1 बाई कॉसेक थीटा, कॉस थीटा 1 बाई सेक थीटा, टैन थीटा 1 बाई कॉट थीटा, इतना ही है दोस्तों। दूसरी बात करते हैं हम यहाँ से, दूसरी बात करते हैं, आपको ये भी एक इम्पोर्टेंस आपके पास होना चाहिए नॉलेज। जैसे कि ये है लाइन, ठीक है, दूसरी लाइन फाड़ दो ऐसे, ठीक है, एक ये लाइन हुई, एक ये कहलाती वाई, ठीक है, वाई, ठीक है, ये कहलाती है वाई डैश, ये कहलाती है एक्स, ये कहलाती है एक्स डैश, ठीक है दोस्तों। ये जैसे ये जो लाइन है दोस्तों, ये भी लाइन काट रही है, ठीक है। तो ये जो अपर पार्ट होती है सर दोस्तों, ये अपर पार्ट लाइन से ये क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ये यहाँ से ये क्या होती है, नेगेटिव होती है, ठीक है दोस्तों। ये इधर वाली पॉजिटिव होती है और इधर वाली राइट हैंड पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड ये नेगेटिव होती है दोस्तों, ठीक है। इतना याद रखना, ठीक है। एक्सिस है, ठीक है। दूसरी बात जो बात करते हैं हम दोस्तों, यहाँ से यह फॉर्मूले से, जैसा कि हमने लिखा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक तो फॉर्मूला निकल गया दोस्तों। दूसरा फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं,
इसको कॉस स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा यहाँ से निकल गया दोस्तों। तीसरा फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे बताए तीसरा क्या लिख सकते हैं, जब साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस, जब हम लिख रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो लिख सकते हैं दोस्तों साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया थर्ड फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला ये भी तो लिख सकते हैं दोस्तों यहाँ से सेकंड से कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मूला हो गया। तो ये सारी चीज़ें मैंने बताई। आज के क्लास के लिए इतना काफ़ी है दोस्तों। तो बने रहेगा, डे टू डे अभी अपडेट करेंगे कैसे सीधे जाएंगे। ये सारी चीज़ें अभी बताएं, फिर उसके बाद बताएंगे, एक दो प्रॉब्लम कराएंगे, फिर वैल्यू निकालना सिखाएंगे। तो ये सारी चीज़ें थी, तो आपके सामने बताया। तो ये है, आपको आज से क्लासेस स्टार्ट है। कक्षा 10 का त्रिकोणमिति, ये सारी चीज़ बताएं। अगर समझ में नहीं तो एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिएगा। और मुझे तो नहीं लगता इतना समझाने के बाद कुछ दिक्कत आएगी तो कमेंट में बताइए कहाँ पे दिक्कत आ रही है। लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरे बच्चों को आगे पहुँचाइएगा। क्योंकि दोस्तों आजकल ये ट्रेंड चल रही है कि बहुत सारे कोचिंग वाले पैसा संस्थान ले रहे हैं और इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं दे रहे। वो यूट्यूब पे सिर्फ लिमिटेड कंटेंट नहीं डालते हैं और बाकी एप्लीकेशन में पढ़ाते हैं दोस्तों। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, हम आपके लिए हैं। हम भी समझते हैं बिहार की स्थिति क्या है, बिहार में कितने इंडस्ट्री है, बहुत कम है दोस्तों इंडस्ट्री लेवल बिहार में। और जैसे हम एक चाह रहे प्रेरणा कर रहे हैं कि जो अच्छे से अच्छे वे में आप पढ़ाई करें, अच्छे मार्क्स लाएं। और हमारा ये बेसिक ये नहीं है दोस्तों कि आपको बोर्ड में अच्छे मार्क्स दिला दिए। हमारा मेन मोटिव है, आप जब इस तरह से पढ़ेंगे तभी आपका जेईई मेंस, नीट या अदर कंपटीशन, एसएससी जेईई, आरआरबी जेईई वगैरह निकाल पाएंगे। इतने कंसेप्ट से कोई नहीं बताएगा। एसएससी बहुत सारे देख रहे हैं कि सीधा प्रॉब्लम से रटा दे रहे हैं बच्चे को, कुछ भी ट्रिक लगा के बच्चों को बता दे रहे हैं। तो वैसे बताने से बच्चे की लाइफ ख़राब होती है। वो कितने ट्रिक को याद करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़िए। ये वीडियो है, जिसको त्रिकोणमिति समझ में नहीं आती है, ट्रिको समझ में नहीं आती है, चाहे 10th लेवल हो या जो बच्चा एसएससी जेईई का भी तैयारी कर रहे हैं, उनको ट्रिको का इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो वो देख सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेनली ये कक्षा 10 के लिए बनाया हूँ और ये पूरी लेवल तक लेके जाऊँगा, 3 लेवल तक, पूरा हाई लेवल तक लेके जाऊँगा कि आप आराम से इनको पढ़ने के बाद बिहार डिप्लोमा हो, अदर डिप्लोमा एग्ज़ाम आराम से क्रैक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो थैंक यू। बिहार अड्डा 786 में
आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ वीडियो को देखने के लिए और लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।